नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम आदिकालीन साहित्य के बारे में जानेंगे। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया गया है: धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और रासो साहित्य, वीर काव्य। 3 भागों में विभाजित किया गया है। लौकिक साहित्य में जो ग्रंथ शामिल हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: ढोला मारूरा दोहा, 2 विसल देव रासो, 3 बसंत विलास, 4 राउलवेल, 5 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, 6 वर्ण रत्नाकर, 7 खुसरो का काव्य, 8 विद्यापति पदावली। ये सब रचनाएं लौकिक साहित्य में शामिल हैं। इन लौकिक साहित्य की रचनाओं की कथाओं को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जैन व सिद्ध साहित्य धर्माश्रित होने के कारण तथा रासो साहित्य राज आश्रित होने के कारण सुरक्षित रह गया। सिद्ध साहित्य में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। 3 धार्मिक साहित्य हैं। ये धर्माश्रित होने के कारण सुरक्षित रह सके। और रासो साहित्य में 6 रासो साहित्य हैं: खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो और विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। ये 6 रासो साहित्य में शामिल हैं। रासो साहित्य राजाश्रित होने के कारण सुरक्षित रह गया, परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई, लेकिन यह लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सका। सिद्ध साहित्य तो धर्माश्रित था, रासो साहित्य राजाश्रित था और लौकिक साहित्य लोकाश्रित था, लेकिन यह लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सका। अनेक कारणों से वह साहित्य लुप्त हो गया, समाप्त हो गया। विभिन्न लोकगीतों के माध्यम से लोक में जो थोड़ा बहुत शेष रह गया, उससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लौकिक साहित्य भी प्रचलित रहा। लौकिक साहित्य के रूप में अब हम उसका थोड़ा सा ही अंश हमको प्राप्त होता है और लोक कथाओं में अब भी लौकिक साहित्य को गाया जाता है गीतों के माध्यम से। उपलब्ध लौकिक साहित्य में जो हमें उपलब्ध हुआ है, उस साहित्य में ढोला मारूरा दोहा, विशलदेव रासो, बसंत विलास, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं तथा विद्यापति की पदावली को देखकर तत्कालीन लोक साहित्य के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। ये सभी ग्रंथ आदिकालीन लौकिक साहित्य में शामिल है। इसमें सबसे पहला ग्रंथ ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा की कथा को संक्षिप्त रूप में देखते हैं। ढोला मारूरा दोहा रचना का नाम है ढोला मारूरा दोहा। ये राजस्थान से संबंधित रचना है। राजस्थान में जन जन का कंठार ढोला मारूरा दोहा, जिसमें कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुगल के राजा पिंगल की रूपवती कन्या मारवाड़ी की प्रेम कथा है। ढोला मारूरा एक प्रेम काव्य है, जिसमें कछवा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला और पुगल के राजा पिंगल की रूपवती कन्या मारवाड़ी की प्रेम कथा है। यद्यपि मूल कथा का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से है, किंतु राजस्थान के लोक जीवन से जुड़ने के कारण यह काव्य पश्चिम राजस्थान में अति लोकप्रिय है। पश्चिम राजस्थान में यह काव्य अति लोकप्रिय है। यह एक लोक गाथा काव्य है जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। राजस्थान में ढोला और मारवाड़ी को प्रेम के प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है। राजस्थान में ढोला और मारवाड़ी को प्रेम के प्रतीक के रूप में स्मरण याद किया जाता है। संदेश रासक व विशलदेव रासो की
भांति यह भी एक विरह काव्य है। जिस प्रकार से अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया संदेश रासक और विशलदेव रासो एक विरह काव्य है, यह भी ढोला मारूरा दुहा भी एक विरह काव्य है, जिसका कथासार इस प्रकार है। ढोला मारूरा की कथा इस प्रकार है। बचपन में ही ढोला और मारवणी का विवाह हो जाता है। युवा होने पर मारवणी को अपने बचपन के पति ढोला की चर्चा सुनती है तो उसके विरह में व्याकुल हो जाती है। वह अपने पति का पता लगाने के लिए कई संदेशवाहक भेजती है, लेकिन कोई लौटकर नहीं आता। सभी संदेशवाहकों को मारवणी की सौत मालवणी मरवा देती है। नायिका का नाम मारवणी और नायिका की सौत का नाम मालवणी। जितने भी संदेशवाहक मारवणी भेजती है उसकी सौत मालवणी उन सबको मरवा देती है और ढोला तक संदेश पहुंचने नहीं देती। अंत में मारवणी लोकगीत के गायक ढाडी को संदेश देकर भेजती है। वह ढोला तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ढाडी के प्रयत्न से ढोला और मारवणी का पुनर्मिलन होता है। ढोला मारूरा दुहा में परंपरागत 12 मासा का वर्णन नहीं मिलता। इसमें केवल पावस ऋतु का वर्णन है, वह भी विस्तार से। ढोला मारूरा दुहा में परंपरागत 12 मासा का वर्णन नहीं मिलता। इसमें केवल पावस ऋतु का वर्णन है और वह भी विस्तार के साथ पावस ऋतु का वर्णन किया गया है। ढोला मारूरा दुहा में मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंबित हो उठता है। उसमें राजस्थानी जनजीवन, प्रकृति, समाज, वातावरण, लोकाचार एवं लोक विश्वासों का जैसा सरस, सजीव और स्वाभाविक चित्र उभरा है वैसा अन्यत्र नहीं। शैली की दृष्टि से ढोला मारूरा दुहा लोकगीत की श्रेणी में आता है। ढोला मारूरा दुहा एक लोकगीत की श्रेणी में गिना जाता है और यह एक विरह काव्य है। इसमें ढोला और मारू का बचपन में विवाह हो जाता है। बचपन में फिर बड़े होने पर जब इसकी नायिका को अपने पति के बारे में पता चलता है तो वो उसकी जानकारी जुटाती है, उसके पास संदेश भेजती है, लेकिन उसकी सोच उन सबको संदेशवाहक को मरवा देती है और नायक तक संदेश नहीं पहुंचने देती। अंत में नायक और नायिका का मिलन होता है और राजस्थान में यह एक प्रेम के प्रतीक के रूप में लोग ढोला और मारूरा को याद किया जाता है और ढोला मारूरा दुआ लोकगीत की श्रेणी में आता है। दूसरा लोक साहित्य विशलदेव रासो नरपति नहल के द्वारा लिखा गया है। हिंदी के आदिकाल की इस श्रेष्ठ रचना के रचनाकार नरपति नल हैं। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं। विशलदेव रासो एक प्रेम काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं। इस कृति में अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज का नाम विशलदेव रासो तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरल एवं सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। विशलदेव रासो में क्या है? विशलदेव रासो प्रेम काव्य है जिसमें संयोग वियोग के गीत गाए गए हैं और इसमें अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज विशलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह होता है, फिर अलग होते हैं, वियोग होता है, फिर पुनर्मिलन होता है कि कथा को सरल एवं सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। राजा विशलदेव अपनी नवविवाहिता रानी राजमती के व्यंग बाणों से रुष्ट होकर
उड़ीसा चले जाते हैं तथा 12 वर्ष तक लौटकर नहीं आते। पति के वियोग से अत्यंत दुखित रानी एक पंडित द्वारा अपने पति विसलदेव को संदेश भेजती है। अंत में विसलदेव के लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। संपूर्ण कथा 120 छंदों और 4 खंडों में विभक्त है। विसलदेव रासों में क्या होता है, इसमें विसलदेव जिनका नाम विग्रहराज था और उनकी पत्नी राजमती, जो राजमती से व्यंग बाणों से उसके कुछ व्यंग को सुनकर नाराज हो जाते हैं और उड़ीसा चले जाते हैं और 12 वर्षों तक वहीं रहते हैं। फिर एक पंडित के द्वारा उनको संदेश भेजती है राजमती। अंत में विसलदेव लौट आते हैं और उनका पुनर्मिलन होता है। इस संपूर्ण रचना में 120 छंद और 4 खंडों को में विभक्त किया गया है। विसलदेव रासों में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का बड़ा ही सुंदर एवं हृदयग्राही वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। संयोग और वियोग दोनों का सुंदर एवं हृदयग्राही वर्णन कवि ने प्रस्तुत किया है। प्रेषित पतिका की विरह व्यंजना बड़ी मार्मिक बन गई है। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत प्रकृति का चित्रण बड़ा ही सजीव बन गया है। विरह काव्य होने के कारण विसलदेव रासों में संयोग में मानसिकतापूर्ण चित्तों का प्राय अभाव है। इस काव्य की नायिका राजमती की आत्मा विद्रोहिणी राजमती की आत्मा विद्रोहिणी, मन अभिमानी और जवान परखर है। रानी नायिका जो राजमती है उनकी आत्मा विद्रोहिणी, मन अभिमानी और जवान परखर है। उनका चरित्र बड़ा ही सजीव व विलक्षण बन पड़ता है। मध्ययुग के समूचे हिंदी साहित्य में जवान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती। अभिव्यक्ति की ताजगी और भाव की तीव्रता के कारण यह रचना लोकमानस में अपना अचूक स्थान बनाए हुई है। आज हमने इसमें 2 ही रचनाएं ढोला मारूरा दोहा और विसलदेव रासों को के बारे में जाना है। अगले वीडियो में इससे 2 अगली रचनाएं वसंत विलास और राहुल बेल के बारे में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।